कांग्रेस को जान के धक्का लगा होगा कि योगी मॉडल जस का तस बिहार में लागू हो गया, जस का तस लागू हो गया। अब कांग्रेस की राजनीतिक बुद्धिमत्ता है कि उनको ऐसा क्यों लगा कि बिहार में लागू नहीं होगा। किसी भी राज्य में विकास के लिए पहली और सबसे अनिवार्य शर्त है कि संगठित अपराध का दलन हो। आप ये कहें कि चंबल भी बना रहे, बीहड़ में डकैत भी बने रहे और विकास भी हो जाए, ये संभव नहीं। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की दुष्टों का दलन तो हो अनिवार्य है, उसके बिना किसी भी सूरत में विकास नहीं हो सकता। और जो लोग ये कहते हैं कि इनकी बात ना करो, उनकी बात ना करो, रोजगार की बात करो, तो मुजफ्फरनगर का दंगा रोजगार पर हुआ था, रोजगार पर हुआ था कि मनरेगा पर हुआ था, जिसमें हजारों बेघर हुए, सैकड़ों मारे गए। किस लिए हुआ था? राशन पे हुआ था, सड़क बनवाने पर हुआ था, चापाकल लगवाने पर हुआ था, शौचालय बनवाने पर हुआ था? नहीं, एक बहन की इज्जत आबरू लूटी गई थी, उस पर दंगा हुआ था। मैं फिर दोहरा दूं, शांति व्यवस्था, स्त्री का सम्मान और प्राण की रक्षा, ये तीन चीजें किसी भी रोजगार से ऊपर हैं, जान लीजिए। मुजफ्फरनगर का दंगा लोगों को देखना चाहिए, लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया दी थी उस दंगे में। इसीलिए इस देश में स्त्री के सम्मान पर रावण मारा गया, इसी देश में स्त्री के अपमान के विषय पर कुरुवंश समाप्त हो गया, पूरा सारा कुरुवंश समाप्त हो गया। ये देश वो है, सुरक्षित रहेंगे, जीवित रहेंगे तो रोजगार करेंगे, रोजगार भोगेंगे, विकास भोगेंगे, विकास की समृद्धि को प्रयोग में लाएंगे। जब जिंदा ही नहीं रहेंगे, कोई आएगा और हमारे मांस को चाकू से छीलकर लोथड़ा बना के चौराहे पर रख देगा, या कोई आएगा और उत्तर प्रदेश के महान राज्य के मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे देगा, तो विकास कैसे आएगा? कुत्ते की टांग से विकास नहीं आ सकता, ये जान लीजिए। और मेरे ख्याल से इस बात से विवेक जी भी सहमत होंगे। अगर कुत्ते की टांगों से विकास आता होता तो इस देश में इतना विकास हो जाता कि पूरी दुनिया पागल हो जाती देखकर। नहीं, विकास शांति के गर्भ से उपजता है। पहले शांति होनी चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तब तीसरा द्वार खुलता है समृद्धि का, व्यापार का, विकास का, उद्यमिता का, एंटरप्रेन्योरशिप का। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गर्व की बात है कि देश का 60% मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का अकेले इस राज्य में हो रहा है। गूगल पर टाइप करिएगा, रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी, है ना? नहीं तो हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम रिपोर्ट भेज देंगे। इतनी लंबी यहां पढ़ना तो संभव नहीं। ये गर्व की बात है। अन्यथा इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब महाराष्ट्र और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में तो कभी नहीं सोचा। हम लोग तो मानते थे कि आलू है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू होता है, कभी ये सोचा ही नहीं कि यहां मोबाइल भी सबसे ज्यादा बनता है, लैपटॉप भी सबसे ज्यादा बन रहा है। ऐसे विकास का स्वागत करना चाहिए। राजनीतिक दल अलग रहेंगे, पार्टियां अलग रहेंगी, जय पराजय होती रहेगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन जनता तो यही रहेगी ना। जनता तो नहीं बदल सकते, पार्टियां बदल सकते हैं नेता, लेकिन जनता यही रहेगी। और अगर देश का 60% इलेक्ट्रॉनिक हब यहां है उत्तर प्रदेश में, तो स्वाभाविक है वो विकास में योगदान दे रहा है। स्वाभाविक है उसमें लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं छोटी बड़ी हैसियत से। ये रास्ता खुलता है विकास का, ये विकास का एक्सप्रेस वे होता है यहां से। लेकिन मैं फिर कहूंगा, विकास तभी संभव है जब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मुंह पर लगाम लगाने में सरकार सक्षम हो। जहां ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर लगाम नहीं लगेगी, वहां विकास संभव नहीं। धन्यवाद।